गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 पाठ 11। इसलिए उसे नहलाने में, उसकी चोटी करने में, उसे तैयार करने में ही मेरा काफ़ी समय जाता था। उसे मिट्टी में खेलना पसंद था, इसलिए दिन भर में उसके कई स्नान होते थे। पता नहीं क्यों मिट्टी में खेलना उसका प्रिय खेल था और मुझे सदैव ध्यान रखना पड़ता था कि वह मिट्टी में न खेलने जाए, और वह सदैव किसी न किसी बहाने से मिट्टी में चली ही जाती थी। उसको एक ही को संभालने में मैं व्यस्त रहता था, लेकिन यह भी सच था, इस लड़की के जन्म के बाद ही समर्पण ध्यान का प्रचार कार्य सही अर्थ में प्रारंभ हुआ था। फिर भी तब तक जैसे परिपक्व साधक चाहता था वैसे नहीं तैयार हुए थे। जो साधक थे वे एक तो ध्यान नियमित नहीं करते थे, या ध्यान का उन्हें इतना महत्व ही नहीं मालूम था। उनको उनके सारे कामों में से फुर्सत मिली तो करते थे, और फुर्सत मिले यह भी संभव नहीं था। ध्यान के लिए तो समय निकालना पड़ता है, उतना ज्ञान उन्हें नहीं था। कुछ साधक नियमित थे तो वे किसी विशेष परिस्थिति में ही फंसे हुए थे और उन परिस्थितियों के कारण ध्यान कर रहे थे, लेकिन परिस्थिति सुधर जाने पर ध्यान करेंगे ही यह निश्चित नहीं था, क्योंकि उनका उद्देश्य परिस्थिति को ठीक करना था। और देखा गया है कि ऐसे लोगों का ध्यान परिस्थिति ठीक होने के साथ छूट जाता है, क्योंकि इनका ध्यान परमात्मा की ओर कम, परिस्थिति की ओर ही अधिक होता है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में आई खराब परिस्थितियां निमित्त बन जाती है, और फिर परिस्थितियां ठीक हो जाने पर भी साधक ध्यान करते ही रहता है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब पिछले जन्म के पुण्य कर्म हो। लेकिन हाँ, पहले तो हम अपने ही घर के सदस्यों के साथ ध्यान करते थे, लेकिन अब काफ़ी लोग समर्पण ध्यान को जानने लगे थे। लड़की को और बच्चों को केले बहुत पसंद थे, इसलिए हमने घर में ही केले के झाड़ लगाए हुए थे। इसलिए किसी न किसी झाड़ को केले लगे ही रहते थे। वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वातावरण के कारण जंगलों में भी खूब केले होते थे। जंगली केले थोड़े मोटे और बड़े होते थे, और उनमें बीचों बीच एक बड़ा काला सा लंबा सा बीज निकलता था। जंगली केले उतने मीठे भी नहीं होते थे। प्रायः जंगली केले आदिवासी लोग और हाथी ही अधिक पसंद करते थे। घर में तो सामान्य केले ही लगाए थे। वहाँ पर प्रत्येक के घर में सामान्यतः एक तो केले का झाड़ होता ही था, और वहाँ पर केले के झाड़ को बहुत पवित्र माना जाता था। घर में, पूजा में या मंगल कार्य में केले के झाड़ और पत्तों का उपयोग होता था। केले का झाड़ एक तो आसानी से लग जाता था, उसकी खूब देखभाल भी नहीं करनी पड़ती थी। दूसरा, महीने के आखिरी दिनों में जब सब्जियां लाने को पैसे नहीं होते थे, तब घर के बगीचे की ही सब्जियां काम आती थी। उसमें कच्चे केले भी काम आते थे। प्रायः ऐसा महीने के आखिरी सप्ताह में ही होता था। हमारा घर छोटा सा ही था, पर हम घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ बहुत अधिक जुड़े हुए थे, और हमारी छोटी सी दुनिया थी। बाहर के जगत में क्या हो रहा है उसकी हमें जानकारी नहीं थी। दूसरा, घर के बाहर की दुनिया मेरी छोड़कर किसी की भी नहीं थी, इसीलिए हम प्रायः आपस में एक दूसरे को खूब समय देते थे। हिमालय में मेरी एक अलग दुनिया थी, पर उस दुनिया की जानकारी
केवल पत्नी को ही थी। इस तरह से वर्तमान में रहते हुए एक निश्चित जीवन जी रहे थे। भविष्य में क्या होगा इसकी न तो कोई योजना थी और न भविष्य के प्रति कोई विचार भी करते थे। बाहर की बातें यानी केवल स्कूल की ही बातें होती थी। पत्नी के रोज के अलग अलग किस्से होते थे तो बच्चों के अलग अलग किस्से होते थे। ऐसी ही छोटी छोटी बातें होती थी। हमारे परिवार को कोई कमी भी नहीं थी और हमारे परिवार में कुछ अधिक भी नहीं था। बस अधिक था तो वह चैतन्य का ज्ञान, और जो अपनी आवश्यकता से अधिक हो वह परमात्मा ने हमें बांटने के लिए ही दिया है, यह भाव था। इसलिए हम चैतन्य के ज्ञान को बांटते थे। और जब मैं घर पर रहता था तो बहुत दूर दूर से लोग मिलने आते थे। आने वाले आसपास के प्रदेशों आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और बंगाल, बिहार से भी लोग आने लगे थे। प्रायः वे या तो विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े थे या व्यापारिक लोग थे जो यहाँ के व्यापारियों के द्वारा जुड़े हुए थे। कलकत्ता वहाँ से काफ़ी दूर था, फिर भी कलकत्ते से भी लोग मिलने को आते थे। आसपास के घरों में रहने वाले जो यह सब देखते थे उनको विचार आता था कि इनके घर इतने लोग आते हैं, ये सभी को चाय पिलाते हैं, बिस्कुट भी देते हैं, तो इनको महीने में कितनी शक्कर लगती होगी, कितनी चाय पत्ती लगती होगी, कितने बिस्कुट लगते होंगे, पता नहीं। और यह विचार वे आपस में बोलकर भी बताते थे। कई बार तो स्कूल में पत्नी को भी पूछते थे। पत्नी बोलती थी, ऐसे कभी हमने सोचा नहीं, बस काम चल जाता है। आखिरी सप्ताह में भले ही घर की सब्जी को पैसे न हो, पर घर में आने वाले मेहमान को और साधकों को चाय और बिस्कुट की व्यवस्था महीने के आखिरी दिन तक भी रहती थी। और कैसे होती थी वह पता नहीं, पर होती थी। कभी कभी सुबह 5 बजे भी ध्यान का कार्यक्रम रखा जाता था और सुबह के ध्यान में भी काफ़ी लोग आते थे। पत्नी मूली के पत्ते और अजवाइन आदि का एक काढ़ा बनाकर ध्यान के बाद सबको पिलाती थी। वह लोगों को बहुत अच्छा लगता था। रोज कुछ न कुछ नया हो रहा था और रोज कुछ न कुछ नए अनुभव आ रहे थे। कब सुबह होती थी और कब शाम होती थी यह पता भी नहीं चलता था। तब घर पर ही मेरे छोटे छोटे 10-12 लोगों के कार्यक्रम होने लगे थे, जो प्रायः रविवार को या छुट्टी के दिन रखे जाते थे, जो निश्चित समय पर ही होते थे। कार्यक्रम के बाद मैं अनुभव करता था, आज मैं क्या बोल गया और यह ज्ञान मुझे कहाँ से आया। मुझे मेरा ही अचरज लगता था। मैं बचपन से ही मुख दुर्बल व्यक्ति था। शिक्षा के समय भी क्लास में किसी बड़े लड़के के पीछे छुपकर बैठता था ताकि शिक्षक मुझे देख ही न पाए। मेरी मौसी ज्योतिषी थी। वह कहा करती थी कि मेरी पत्रिका में बुध ग्रह कमजोर है, तभी मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता हूँ, तथा पप्पा करते हुए बात करता हूँ और नौकरी में, मार्केटिंग में पर्दे के पीछे रहकर केवल दिशा निर्देश का ही कार्य किया था। कभी किसी से अधिक बोलना भी पसंद नहीं था। घर में भी कोई अपरिचित आ जाता तो शर्मा कर बाहर चला जाता था। पता नहीं क्यों लड़कियों से तो बहुत ही शर्माता था, इसलिए लड़कियों से दूर ही रहता था। नौकरी में, कार्यालय में सहकर्मी लड़कियां न के बराबर थी, यानी कोई अपरिचित आ जाता तो इससे अब क्या बात करे, पता नहीं, यह सोचकर ही बाहर चला जाता था। तब मैं ऐसी पृष्ठभूमि वाला मनुष्य कैसे गहन गहन आध्यात्मिक विषयों पर बोल रहा था, जबकि उन प्रवचनों की कोई तैयारी नहीं करता था और जो बोलता था वह मेरे लिए भी नया ही होता था। प्रवचन के पहले
थोड़ा सा ध्यान करता था और ध्यान में अपने आप को एक आत्मा समझता था और गुरुदेव को ही परमात्मा समझता था, क्योंकि गुरुदेव ही मेरे लिए परमात्मा थे। मैंने सदैव परमात्मा को मूर्तियों में और समाधियों में नहीं, शरीर में ही पाया था। जिस प्रकार से परमात्मा के भी कई रूप हैं, वैसे मेरे गुरु भी कई रूपों में थे, लेकिन वे सभी मेरे लिए परमात्मा ही थे। ध्यान में ही गुरु शक्तियों में समाहित हो जाता था और फिर गुरु शक्तियाँ ही मुझसे बुलवाती थी। गुरुओं के शरीर और बाहरी रूप भले ही अलग अलग थे, आंतरिक परमात्मा की शक्ति एक ही थी। ऐसा लगता था कि परमात्मा की विश्व चेतना तो एक ही है, लेकिन वह हमें गुरु शक्तियों के माध्यम से मिली, इसलिए हम उसे गुरु शक्तियाँ कह रहे हैं। कभी कभी तो क्या, करीब करीब सदैव ही मैं अपने ही प्रवचन की बातें स्वयं ही बोलता था और सुनता भी था। ये दोनों क्रियाएं, बोलने की और सुनने की, एक साथ ही चलती थी। सुनने वाला मैं होता था और बोलने वाले गुरुदेव ही होते थे। इसलिए कितना भी अच्छा प्रवचन होता और लोग कितनी भी प्रशंसा करते, तो भी मैं एक मूक दर्शक की तरह दूर रहकर ही वह प्रशंसा सुनता था। मुझे कभी नहीं लगा कि यह प्रशंसा मेरी हो रही है। मैं तो सदैव सोचता रहता था कि गुरुदेव महान है और उनकी तो कितनी भी प्रशंसा करो कम ही है, और प्रवचन के पहले गुरुदेव से प्रार्थना करता था, यह शरीर तो आप ही को संपूर्ण समर्पित है, इस जिह्वा पर भी आप ही का अधिकार है। आज की परिस्थिति में, आज के समय में क्या उपयुक्त है, यह मुझसे अधिक आप ही जानते हैं। आपको आज जो भी उचित लगे और आपको लगे कि यह जानना हमें आवश्यक है, वह दिशा निर्देश कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके आत्मा से गुरुदेव की आत्मा के साथ जुड़ जाता था और फिर मैं केवल एक माध्यम होता था। सारा ज्ञान उस आत्मा से ही प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता था। प्रवचन कितनी देर चलेगा यह भी मुझे पता नहीं चलता था। मेरी आत्मा का नियंत्रण शरीर पर पूर्णतः हो जाता था और इसलिए प्यास, भूख, मूत्र विसर्जन जैसी बातें उस समय याद भी नहीं आती थी। अच्छा, जो मेरी स्थिति होती थी वही स्थिति श्रोताओं की भी होती थी। वे कुछ समझते थे कि नहीं पता नहीं, पर उन्हें अच्छा लगता था। एक बार कलकत्ते से एक व्यापारी आए थे और उनके साथ एक प्रोफेसर भी आए थे, जिन्होंने किसी हीलिंग पद्धति का कुछ प्रशिक्षण लिया हुआ था। तो वे बोले, आप जब बोलते हो तो आपके बोलने में ही नहीं, पूर्ण शरीर से ही ऊर्जा शक्ति बहने लग जाती है। वह हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। यह क्या है? मैंने उत्तर दिया, मुझे हीलिंग पद्धति का कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो मेरे गुरुदेव को ही परमात्मा मानते हुए अपने आप को उन्हें समर्पित कर देता हूँ। अपनी आत्मा से उन्हें समर्पित हो जाता हूँ। इस पूर्ण प्रक्रिया में मानना ही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि हम जितना मानते हैं उतना अपना ही भाव बढ़ता है, और जितना भाव बढ़ता है उतना ही हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण है भाव, और जब किसी को हम भगवान मानते हैं तो वह जिसे हम भगवान मानते हैं वह भी वास्तव में भगवान नहीं होता, वह भी भगवान का माध्यम होता है। और फिर इसका भी कोई महत्व नहीं होता है कि वह कितने प्रतिशत शुद्ध माध्यम है। आप उसे भगवान मानते हैं तो आप ग्रहण करने की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। वह आपके और भगवान के बीच माध्यम का निमित्त तो बना,
लोग गुरु को तोलने में ही उम्र निकाल देते हैं, लेकिन यह केवल मनुष्य को भगवान मानते समय ही होता है। क्या पत्थर को भगवान मानते समय मनुष्य कभी विचार करता है कि यह भगवान की प्रतिमा शुद्ध और पवित्र पत्थर से बनाई है क्या? इसे बनाने वाला कारीगर पवित्र और शुद्ध था क्या? इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अच्छे पहुँचे हुए संत ने की थी क्या? इस प्रतिमा की पूजा अर्चना करने वाले लोग पवित्र है क्या? नहीं, ये सारे प्रश्न पत्थर को भगवान मानते समय नहीं करता है। क्यों? यानी माध्यम भी निमित्त ही होता है। आप किसी को भगवान मानते हो, यही आत्मा की सबसे अच्छी आध्यात्मिक स्थिति होती है। मैंने उन्हें बताया, मैं अपना संपूर्ण समर्पण सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा को करता हूँ, तो फिर मेरी आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण मेरे शरीर पर हो जाता है और उस आत्मा का प्रकाश ही चैतन्य के रूप में शरीर से निकलता है। उसे ही आप ऊर्जा का प्रकाश कह रहे हैं। और उस स्थिति में मैं चला जाता हूँ और सुनने वाले सुनने के माध्यम से मुझसे जुड़ते हैं, तो वह भी उसी स्थिति को अनुभव करने लग जाते हैं। आज आपको बोलते बोलते ही मुझे यह पता चला कि समर्पण ध्यान की पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण है सद्गुरु को परमात्मा मानना, क्योंकि जितना मानोगे उतना ही अधिक भाव बढ़ेगा और जितना भाव बढ़ेगा आत्मा का नियंत्रण शरीर पर होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो परमात्मा निराकार ही है, वैसे उसका कोई रूप ही नहीं है, लेकिन ऐसा कोई आकार नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा के किसी भी आकार को परमात्मा मानना वास्तव में परमात्मा तक पहुंचना है। एक बार आप किसी भी माध्यम से परमात्मा तक पहुंच गए तो आपकी आत्मा सशक्त हो ही जाती है। उस हीलर व्यक्ति ने बताया कि ये आदिवासी ओझा और मांत्रिक भी जो झाड़ फूक करते हैं, वह भी एक प्रकार की हीलिंग ही होती है। उन आदिवासी ओझाओं को वनस्पतियों का ज्ञान होता है, इसलिए विशेष बीमारियों में वे विशेष झाड़ों के पत्तों का इस्तेमाल झाड़ फूक करने में करते हैं। मैं उसी का अध्ययन कर रहा हूँ। क्या आप यही ध्यान की भाव अवस्था पाकर अपने स्वयं की हीलिंग करते हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, वह भी हो जाती है। इस ध्यान की पद्धति में करता नहीं है, क्योंकि करता होगा तो आत्मभाव नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से फ्रीज का दरवाज़ा बंद होने पर वह ठंडा ही रहता है, खोलने पर ही उसे ठंडा करने की आवश्यकता रहती है, अन्यथा सामान्यतः फ्रीज की अपनी एक व्यवस्था चलती रहती है और ठंडक बनी ही रहती है। वैसा ही कुछ मनुष्यों का भी है। मनुष्य का चित्त मूलतः शुद्ध और पवित्र ही रहता है। मनुष्य उस चित्त को दूसरे में डालकर दूषित कर लेता है। और मेरे जीवन में जो खराब परिस्थितियाँ आई, बुरी घटनाएं घटी, बुरे व्यक्ति आए, ये संकट आए, तो इन सब के उपाय स्वरूप मैंने एक कछुए जैसे अपना सारा चित्त अपने भीतर कर लिया और आत्म स्वरूप का हो गया। तो आत्मा की तो कोई परेशानी ही नहीं होती है, वह सदैव परमात्मा में ही लीन होती है। और इसी कारण जीवन में आई बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए मुझे आत्मबल मिला और भीतर एक ही आवाज़ होती थी कि परमात्मा स्थायी है। ये बुरी परिस्थितियाँ, ये बुरे व्यक्ति अस्थायी है, आज है कल नहीं होंगे, तो क्यों अस्थायी बातों पर ध्यान देकर अपना वर्तमान समय खराब करे। आत्मा के सानिध्य में वर्तमान समय का महत्व जाना, क्योंकि आत्मा का आनंद भी वर्तमान में रहकर ही प्राप्त हो सकता है।
इस प्रकार से यह आपको समझा सकता हूँ कि समर्पण ध्यान पद्धति भाव दशा पर आधारित एक पद्धति है। इस साधना की शुरुआत ही अपने आप को शरीर नहीं, एक पवित्र आत्मा मानकर ही प्रारंभ होती है। अपने आप को आत्मा मानना और सद्गुरु को परमात्मा मानना, यह जानते हुए भी कि सद्गुरु परमात्मा नहीं है, परमात्मा के वर्तमान का माध्यम मात्र है। और यह भाव सतत अभ्यास से जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे मनुष्य को शरीर का एहसास कम होने लग जाता है। और जब शरीर का एहसास कम होने लग जाता है तो सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि मनुष्य का कर्ता का भाव और मैं का अहंकार ही सारी परिस्थितियों की जड़ होते हैं। जैसे जैसे कर्ता का भाव कम होता है, आत्मा का भाव बढ़ता है। आत्मा का भाव स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए अहंकारी लोग स्वीकार नहीं करते, और यह स्वीकार न करना बहुत से मानसिक शारीरिक तनाव उत्पन्न करता है। मनुष्य शरीर से सदैव कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहता है, और प्रयत्न में सफलता और विफलता दोनों की समान संभावनाएं रहती हैं। आत्मस्वरूप मनुष्य प्रयत्न नहीं करेगा ऐसा नहीं, पर वह उस प्रयत्न के फल को, जो परमात्मा की इच्छा हो, कहकर उसको स्वीकार कर लेता है। अगर प्रयत्न सफल हो गया तो परमात्मा की इच्छा, सफल नहीं हुआ तो प्रयत्न सफल न हो, यही शायद मेरे लिए उचित होगा, यह सोचकर स्वीकार कर लेता है। आत्मा सदैव स्वीकार करना ही सिखाती है। आत्मा की जागृति भी एक आध्यात्मिक अनुभूति है, और वह भी आत्मस्वरूप बनकर ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि किसी वस्तु के समान कुछ दिख सके ऐसा कुछ भी गुरु अपने शिष्य को नहीं देता है, और ना ही शिष्य गुरु से ऐसा कुछ प्राप्त करता है। गुरु और शिष्य का संबंध एक आत्मिक संबंध है, जो पूर्व जन्म से ही निश्चित होता है। बस गुरु को वह मालूम रहता है, शिष्य इससे अनजान रहता है। यह एक प्रकार का अति सूक्ष्म संबंध होता है, जो दिखता नहीं है पर अनुभव होता है। और यह संबंध आत्मीय स्तर पर होता है, क्योंकि शरीर को आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्व नहीं दिया है। लेकिन बिना शरीर के मोक्ष संभव ही नहीं है। ये दोनों बातें होती हैं। शरीर का स्थान एक सीढ़ी के समान होता है। आत्मा शरीर रूपी सीढ़ी पर चढ़कर परमात्मा रूपी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। बस अंतर यह है कि पवित्र आत्मा उस शरीर को सीढ़ी समझकर उसे अधिक महत्व नहीं देती है और परमात्मा तक पहुंचती है। परमात्मा जीवन का वह लक्ष्य है जो मनुष्य जीवन को संपूर्ण समाधान प्रदान करता है और मनुष्य जीवन को पूर्णत्व प्रदान करता है। उस पूर्णत्व को पाने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष वह स्थिति है जिसे पाना ही प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य होता है। पर कुछ आत्माएं शरीर को एक सीढ़ी मानकर उस तक पहुंच जाती है और कुछ आत्माएं शरीर को ही मंजिल मानकर सारा जीवन ही सीढ़ी पर ही निकाल देती हैं। प्रत्येक जन्म में इस सीढ़ी की एक पादान तो वह अवश्य चढ़ती ही है। इसलिए कहते हैं, मोक्ष वह स्थिति है जो जन्मों जन्मों के प्रयत्नों के बाद मिलती है। प्रत्येक आत्मा जो शरीर धारण करती है वह उस मोक्ष की स्थिति को पाने के लिए ही करती है। ठीक इसी प्रकार से हिमालय में ऋषि मुनियों ने यह पद्धति केवल और केवल मोक्ष की स्थिति प्राप्ति के लिए ही बनाई है, क्योंकि सामान्य मनुष्य के जीवन में सामान्य शरीर की समस्याएं होती है।
या शरीर के विकार होते हैं। हिमालय में किसी को इन सब बातों का तो प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने मुझे माध्यम के रूप में अधिकृत करके अब इस पद्धति का ज्ञान समाज में भेजा था। अब समाज कितना उसका लाभ ले पाता है वह समाज पर निर्भर है। बाद में काफ़ी समय तक वे प्रोफेसर भी अपने अनुभव बताते रहे, लेकिन बार बार यह भी बोलते रहे कि आपके यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह आपकी मुलाकात मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने मुझसे विदाई ली और बाद में मैं मेरे जीवन में व्यस्त हो गया। दूसरे ही दिन फिर यही विषय पत्नी ने भी निकाला, तो मैंने कहा, एक आसान सी बात है जो मैं समझ पा रहा हूँ और लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने जब मेरे गुरुदेव से अनुभूति को प्राप्त किया था तब मैं जान गया था कि वह भले ही विश्व चेतना सारे ही संसार में फैली हुई हो, लेकिन मेरे सामने जो माध्यम है उसे ही उसने मुझ तक पहुंचने के लिए अपनाया है। यानी मेरे लिए भी एक संकेत था कि यह माध्यम बनने योग्य है। तो जब परमात्मा इस माध्यम से चैतन्य के रूप में मुझ तक पहुंच सकता है, तो इसी माध्यम को मैं भी अपनाकर अपने भाव के रूप से परमात्मा तक पहुंच सकता हूँ। ये एक छोटी सी बात मुझे बड़ी जल्दी समझ में आ गई, लेकिन ये छोटी सी बात साधकों के समझ में नहीं आ रही है। और इसका यह भी कारण होगा कि मैं अपना सर्वस्व छोड़कर हिमालय में पहुंचा था और वहाँ मैं स्वयं गया था। और साधकों के जीवन में ऐसा नहीं है। वे उनके ही संसार में व्यस्त है और माध्यम उनके पास आया है। इन दोनों परिस्थितियों में गुण ग्राहकता में तो अंतर आएगा ही, और इसका कारण यह है कि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। और इसी कारण शायद मेरे भीतर अपने गुरुओं के प्रति एक प्रकार का भाव जागृत हो पाया और वह साधकों में नहीं हो पा रहा है। और मनुष्य का भाव ही है जो मनुष्य की ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाता है। एक दिन पत्नी स्कूल से आई और बोली, आज रेडियो स्टेशन पर कार्यक्रम देने के लिए मुझे चुना गया है, तो अगले सप्ताह मुझे रेडियो स्टेशन पर कार्यक्रम देने के लिए जाना है, जो कार्यक्रम बच्चों के लिए ही है। और साथ में अनुराग को भी ले जाऊंगी और साथ में उसके एक दोस्त को भी ले जाऊंगी। अभी सप्ताह भर है जिसमें मुझे तैयारी करनी है। पत्नी को बच्चों के बीच रहना अधिक पसंद था, इसीलिए फिर वह कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में लग गई। रेडियो के कोई डायरेक्टर गुजराती थे, तो उनसे भी उसकी पहचान हो गई थी। तो बोली, वे गुजराती थे तो मेरा गुजराती भाषा का ज्ञान काम आया, और उन्हें यहाँ आदिवासी लोगों के प्रदेश में कोई गुजराती बोलने वाला मिलेगा ये सोचा भी नहीं था। पत्नी का अधिकांश जीवन गुजरात राज्य में ही बीता था, तो इसी कारण पत्नी को गुजराती भाषा बहुत अच्छे से आती थी।